गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल इनर सिंह। तो आज हम देखेंगे इंट्रावीनस फ्लूइड थेरेपी। एक वेन के थ्रू आईवी कैनुला लगा के आईवी फ्लूइड हम कैसे एडमिनिस्टर करते हैं, किन किन बातों का हमें ध्यान देना है। तो इस वीडियो को देखने के बाद यू विल बी एबल टू लर्न लिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ आईवी फ्लूइड, मेथड ऑफ एडमिनिस्टर, डिफरेंस बिटवीन फ्लूइड, इंडिकेशन ऑफ आईवी थेरेपी एंड कॉम्प्लिकेशन ऑफ आईवी थेरेपी। तो हम एक एक करके देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट आईवी फ्लूइड में डिफरेंट डिफरेंट इंडिकेशन कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या क्या होते हैं। व्हाट इज इंट्रावीनस फ्लूइड थेरेपी? इट रेफर्स टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आईवी फ्लूइड्स डायरेक्टली इनटू वीनस ब्लड स्ट्रीम। डायरेक्टली वीनस ब्लड स्ट्रीम में एडमिनिस्टर करना इज इंट्रावीनस फ्लूइड थेरेपी। तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज़ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इन द बॉडी। टोटल बॉडी वाटर का 60% ऑफ बॉडी वेट होता है मेल्स में और 50% ऑफ बॉडी वेट वाटर होता है फीमेल्स में। That ICF is intracellular fluid, that is 40% of 60% of body weight, and ECF extracellular fluid जिसमें 5% होती है प्लाज्मा और 15% होता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ आईवी फ्लूइड्स। मेनली इनको 4 बेसिस पे डिवाइड किया है। इनके मेन 2 टाइप्स होते हैं, क्रिस्टलोइड्स एंड कोलोइड। इनको हम आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो क्रिस्टलोइड में क्या क्या होता है? नॉर्मल सेलाइन दैट इज़ 0.9% एंड ऑल्सो 0.3%। फिर होता है रिंगर लैक्टेट और हार्टमैन सॉल्यूशन, डीएनएस, आइसोलाइट पी एंड डेक्सट्रोज। डेक्सट्रोज इट में बी 5%, 10%, 20%, 25% एंड 50%। ऑल आर क्रिस्टलोइड्स। देन कोलोइड्स। कोलोइड्स होता है प्लाज्मा में प्रेजेंट जेलेटिन लाइक सब्सटेंस। तो इट में बी ह्यूमन एल्बुमिन, जेलेटिन, डेक्स्ट्रैन एंड हाइड्रोक्सी इथाइल स्टार्चेज। तो ये है एक वन क्लासिफिकेशन ऑफ आईवी फ्लूइड्स। तो दे मे बी हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपरटोनिक। ये जो क्रिस्टलोइड फ्लूइड है उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। ये आइसोटोनिक भी हो सकते हैं, हाइपोटोनिक भी और हाइपरटोनिक। आइसोटोनिक सॉल्यूशन होते हैं जिनकी ऑस्मोलैरिटी लगभग ब्लड के जितनी ही होती है, आसपास होती है। दैट इज़ नॉर्मल सेलाइन, RL एंड 5% एल्बुमिन। हाइपोटोनिक जिनकी कम होती है, दैट इज़ 0.45% एंड 0.18%। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होते हैं जिनकी ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा होती है, दैट इज़ 3% सेलाइन एंड मैनिटोल। फिर है बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड आईवी फ्लूइड। तो कौन से आईवी फ्लूइड हैं जो बैलेंस्ड होते हैं, मतलब लगभग जो ब्लड है हमारा, ब्लड के इलेक्ट्रोलाइट कंटेंट है उनके लगभग जैसे ही होते हैं। तो वो होता है हार्टमैन सॉल्यूशन। उसमें लगभग जो ब्लड स्ट्रीम में इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होते हैं उसी के सिमिलर सभी इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होते हैं, इसलिए दैट इज़ बैलेंस्ड सॉल्यूशन। और अनबैलेंस्ड होते हैं 0.9% सेलाइन एंड डेक्सट्रोज। देन ऑन द बेसिस ऑफ देयर फॉर्मेशन, IV fluids may be of natural and synthetic. नेचुरल में भी ह्यूमन एल्बुमिन एंड FFP, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, जो कि डोनेट किया जाता है। एंड इन सिंथेटिक इट में भी जेलेटिन सॉल्यूशन दैट इज हेमेसिल, गैलेफेंडिन, हार्टमैन सॉल्यूशन दैट इज रिंगर लैक्टेट एंड डेक्स्ट्रान। Now we will have a look on main types of IV fluid, that is colloids and crystalloid. Colloids are those substances which are not easily crystallized from aqueous solution. जो मेन सॉल्यूशन होता है उसमें से इनको एक्सट्रैक्ट करना, अलग करना डिफिकल्ट होता है। Those are colloids. And crystalloids are those which are easily crystallized from their aqueous solution, जो कि easily extract किए जा सकते हैं। For example salt, sugar and urea. और colloids के एग्जाम्पल हैं starch, जेलेटिन एंड गम। ये जेल लाइक सब्सटेंसेस होते हैं इसलिए इनको एक्सट्रैक्ट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। और क्या डिफरेंस है इनमें? कोलोइड कंटेन मच लार्जर पार्टिकल दैट इज़ 1 to 200 नैनोमीटर एज कम्पेयर टू क्रिस्टलोइड्स। तो ये भी एक मेन डिफरेंस है। वेस्कुलर परमेबिलिटी ऑफ कोलोइड्स इज कंपेरेटिवली लो। तो बिकॉज ऑफ देयर लार्जर साइज ओनली देयर वेस्कुलर परमेबिलिटी इज लो एज कंपेरिजन टू क्रिस्टलोइड। क्रिस्टलोइड्स हैव हाई वेस्कुलर परमेबिलिटी। तो और क्या डिफरेंसेस है? कोलोइड्स डू नॉट पास थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सेल। तो क्यों नहीं पास करते? जैसे हमने देखा अभी, बिकॉज देयर पार्टिकल साइज इज वेरी लार्ज। तो क्रिस्टलोइड्स क्विकली पास थ्रू द प्लाज्मा बिकॉज ऑफ देयर स्मॉल साइज।
कोलॉइड्स आर हेट्रोजेनस सिस्टम, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, और दीज आर होमोजेनस सिस्टम. कोलॉइड्स आर मे बी लायोफिलिक एंड लायोफोबिक कोलॉइड्स, दैट इज वाटर लविंग और वाटर हेट. एंड क्रिस्टलोइड्स आर क्लासिफाइड एज आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक, जिनकी जो ब्लड ऑस्मोलरिटी कम या ज़्यादा होती है, सेम होती है. कोलॉइड्स शुड बी स्टोर्ड इन रेफ्रिजरेटर एंड क्रिस्टलोइड कैन बी स्टोर एट रूम टेम्परेचर. तो इनको रूम टेम्परेचर पे स्टोर किया जा सकता है. प्रिपरेशन ऑफ कोलोस इज टीडियस, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू मेंटेन एंड प्रिपेयर. फॉर एग्जांपल जैसे एल्बुमिन को हमें 4 आवर में एडमिनिस्टर करना होता है, और उनको फ्रेश IV सेट यूज़ करना है, स्टेरिलिटी मेंटेन करनी है. प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड इज़ वेरी इजी, दे आर रेडी मेड ऑलरेडी, so they can be administered directly without thinking much. Colloids can't act as a source of electrolyte, इनमें इलेक्ट्रोलाइट नहीं होते हैं, क्रिस्टलोइड में होते हैं. एंड कोलॉइड्स हैव शॉर्ट लाइफ स्पैन एंड क्रिस्टलोइड हैज़ लार्ज लाइफ स्पैन. सो दिस इज़ अ मेन डिफरेंस. अब देखेंगे मोस्ट कॉमनली IV फ्लूइड जो हम यूज़ करते हैं. तो फर्स्ट वन इज़ नॉर्मल सलाइन. जैसे इस इमेज में देख सकते हैं, ये एक बोतल है 500 ml की, जिस पे लिखा हुआ है सोडियम क्लोराइड 0.9 इंजेक्शन. तो इसको हम देखते हैं, दिस इज़ फॉर इंट्रावेनस यूज़ ओनली. तो अब देखते हैं कि नॉर्मल सलाइन में क्या क्या होता है. इसमें सोडियम होता है 154 मिलीमोल पर लीटर, क्लोराइड 154 मिलीमोल लीटर. इसकी ऑस्मोलैरिटी होती है 307, ब्लड की अराउंड 350 होती है, तो ये ब्लड से थोड़ी कम है. देन pH होती है 6.0. इसके इंडिकेशन क्या है? इंडिकेशन है इंट्रावेस्कुलर रिससिटेशन. एंड व्हाट इज़ इंट्रावेस्कुलर रिससिटेशन? जैसे किसी को वॉमिटिंग या डायरिया है, तो हमारी जो वेन्स होती हैं, आर्टरीज होती हैं, उनमें ब्लड होता है, तो उनसे ब्लड होता है, फ्लूइड होता है, तो फ्लूइड लॉस होता है बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग, डायरिया या किसी भी कंडीशन से. तो उस फ्लूइड की डेफिशिएंसी को हमें पूरा करने के लिए, उसको रिससिटेट करने के लिए नॉर्मल सलाइन का यूज़ किया जाता है. और ड्रग को डाइल्यूट करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है. अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो 75 ml है, मीन्स 75% ऑफ नॉर्मल सलाइन है, दैट रिमेन्स इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड. एंड 250 ml, दैट इज़ 25% आउट ऑफ 1 liter रिमेन्स इन इंट्रासेलुलर फ्लूइड. सो इट इज़ बेटर टू गिव इट इन एज प्लाज्मा एक्सपेंडर IV फ्लूइड. तो अब देखते हैं कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशन होते हैं नॉर्मल सलाइन के. तो वो क्या क्या हैं? इट हैज़ टू बी अवॉइड इन हाइपरटेंशन. हाइपरटेंशन में क्या होगा? ऑलरेडी ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, तो ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा होगा, फिर वेसल्स को ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा ज़्यादा फ्लूइड को पुश करने के लिए, तो इससे ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा. तो एच सेम इज प्री एक्लेम्सिया एंड एडिमा ड्यू टू CCF, रीनल फेलियर एंड सिरोसिस. अगर किसी भी रीजन से एडिमा है पेशेंट को, तो उसमें भी हमें अवॉइड करना है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ज़्यादा रहता है. इन सीवियर हाइपोकैलेमिया विदाउट पोटेशियम सप्लीमेंट एग्रीवेट इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस. अगर हम इसको हाइपोकैलेमिया दे रहे हैं, हाइपोकैलेमिया में दे रहे हैं विदाउट इंजेक्शन कैसियल, तो इट में एग्रीवेट इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस. इसीलिए हमें इनको हाइपोकैलेमिया में ओनली इस हैज़ टू बी गिवन विद इंजेक्शन KCL. लार्ज वॉल्यूम और टू रैपिड एडमिनिस्ट्रेशन कैन कॉज पल्मोनरी. अगर हम इसे एक्सेसिव वॉल्यूम में एडमिनिस्टर करते हैं पेशेंट को, तो इसे पल्मोनरी एडिमा हो सकता है, तो हमें ध्यान देना है इस चीज़ का. लार्ज वॉल्यूम कैन प्रोड्यूस्ड मेटाबॉलिक एसिडोसिस. जैसे इसकी pH होती है 6, तो इसे मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी हो सकता है, तो हमें कंटिन्यूस पेशेंट की मॉनिटरिंग करनी है. अब हम देखेंगे 3% नॉर्मल सेलाइन. जैसे हमने 0.9% नॉर्मल सलाइन में देखा, वैसे ही 3% नॉर्मल सलाइन से भी एडिमा हो सकता है. कार्डियक कंजस्टिव हार्ट फेलियर वाले पेशेंट में फ्लूइड ओवरलोड हो सकता है, और सोडियम रिटेंशन से भी एडिमा हो सकता है, इसलिए हमें केयरफुली इनको एडमिनिस्टर करना है. जैसे ये था आइसोटोनिक सॉल्यूशन 0.9%, तो 3% नॉर्मल सलाइन इज़ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. तो हम देखते हैं इसका कंटेंट क्या क्या होता है. सोडियम होता है 513 मिलीमोल पर लीटर, क्लोराइड 513, इसकी ऑस्मोलैरिटी होती है 1026. जैसे उसकी ब्लड की होती है 350 अराउंड, तो इसकी ऑस्मोलैरिटी बहुत ज़्यादा है, तो दैट्स वाई इट्स ए हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. और इसकी pH होती है 5.0, तो इट मे कॉज
इसका इंडिकेशन क्या है, ये यूज़ किया जाता है हाइपोनेट्रीमिया में एंड टू रिससिटेट हाइपोवोलेमिक स्टेट, क्योंकि इसमें सोडियम ज़्यादा होता है इसलिए इसको हाइपोनेट्रीमिया में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ 5% डेक्सट्रोज। तो ये देखते हैं, इसके 1 लीटर में होता है 50 ग्राम ग्लूकोज, इसकी ऑस्मोलरिटी होती है 252, पीएच होती है 4.5। तो ये बस एक यही ऐसा आईवी फ्लूइड होता है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं होते, इट इज़ इलेक्ट्रोलाइट फ्री। तो इसमें नो कैल्शियम, सोडियम, पोटासियम एंड क्लोराइड। अब ऑस्मोलरिटी देखते हैं, 5% डेक्सट्रोज की होती है 252, 10% डेक्सट्रोज की हो गई 505 और 20% की हो गई 1010, 25% की हो गई 1262। तो इंडिकेशन, नेक्स्ट इंडिकेशन इसके, टू मेंटेन वाटर बैलेंस इन एनपीओ स्टेटस इफ़ पेशेंट इज़ एनपीओ यूज्ड इन पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट एंड हाइपरनेट्रीमिया ट्रीटमेंट। अब देखते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स। इट्रोजेनिक हाइपोनेट्रीमिया इन सर्जिकल पेशेंट। इट्रोजेनिक होता है कि हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद पेशेंट को कोई कॉम्प्लिकेशन या डिजीज़ हो जाए, तो ये हाइपोनेट्रीमिया कोज कर सकता है ये आईवी फ्लूइड अगर हम ज़्यादा दे देंगे तो। हाइपरग्लाइसीमिया हो सकता है स्पेशली इन डायबिटीज़ नॉट कंपैटिबल विद ब्लड प्रोडक्ट्स कोजेज हीमोलाइसिस। तो ब्लड प्रोडक्ट्स के साथ वैसे किसी भी सॉल्यूशन को नहीं देना चाहिए, इसको तो बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं रिंगर लैक्टेट और हार्टमैन्स सॉल्यूशन। तो इसका इलेक्ट्रोलाइट कंपोजिशन है सिमिलर टू ECF, दैट इज़ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। इसका जो कंपोजिशन होता है, जो हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है उसके जैसा ही होता है लगभग। तो इसमें सोडियम होता है 130, क्लोराइड होता है 109, लैक्टेट 28, पोटेशियम 4, कैल्शियम 1.5, ऑस्मोलरिटी 273, pH 6.5। तो इसके इंडिकेशन होते हैं डेफिशिट इंट्राऑपरेटिव फ्लूइड लॉस। इंट्राऑपरेटिव ड्यूरिंग ऑपरेशन पेशेंट का फ्लूइड लॉस होता है तो उसको रिप्लेस करने के लिए देते हैं। एंड इन सीवियर हाइपोवोलेमिया को ट्रीट करने के लिए देते हैं। प्रिकॉशन, सीवियर मेटाबॉलिक एसिडोसिस as its pH is 6.5 and it contains lactate, so it may cause metabolic acidosis. Don't give with blood products, इसको भी blood products के साथ नहीं देना है। तो ये था हमारा रिंगर लैक्टेट और हार्टमैन सॉल्यूशन। नेक्स्ट है DNS, दैट इज़ डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन। इसमें क्या होता है, इसमें 0.9% होता है सोडियम क्लोराइड एंड 5% होता है डेक्सट्रोज। तो इनके कॉम्बिनेशन को बोलते हैं डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन। तो इसके 1 लीटर में क्या क्या होता है, सोडियम होता है 154, क्लोराइड 154, ग्लूकोज 5 ग्राम, इट्स ऑस्मोलरिटी इज़ 432। अब है इसके इंडिकेशन। मेंटेनेंस सॉल्यूशन, जैसे पेशेंट NPO है कोई तो उसका फ्लूइड बैलेंस मेंटेन करने के लिए इसको देते हैं। करेक्शन ऑफ फ्लूइड डेफिशिएंट एंड सप्लाई ऑफ एनर्जी, पेशेंट NPO होगा तो उसको ग्लूकोज नहीं जा रही, उसकी बॉडी में एनर्जी नहीं मिल रही है जो बेसिक मेटाबॉलिक एक्टिविटी उनको कैरी आउट करने के लिए, तो इसलिए इसको एडमिनिस्टर किया जाता है। इट इज़ कंपैटिबल विद ब्लड, जैसे हमें पता है कि ब्लड के साथ कोई भी प्रोडक्ट इन्फ्यूज़ नहीं कर सकते, बट इमरजेंसी है, जैसे हाइपोवोलेमिया है पेशेंट को, साथ में हाइपोग्लाइसीमिया है और ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करना ही है और कोई भी IV एक्सेस लाइन नहीं है हमारे पास, एक ही IV कैनुला हम लगा पाए हैं, तो उस टाइम DNS और ब्लड को साथ में दे सकते हैं। लेकिन DNS के अलावा किसी भी और प्रोडक्ट को ब्लड के साथ एडमिनिस्टर नहीं करना है। ओनली दिस सॉल्यूशन इज़ कंपैटिबल विद DNS, दैट इज़ डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन। तो ये थे हमारे क्रिस्टलॉइड। अब हम देखेंगे कोलॉइड्स। कोलॉइड्स डोंट क्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इट स्टेज इन इंट्रावेस्कुलर स्पेस फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड एज कम्पेयर टू क्रिस्टलॉइड। जैसे हमने पहले पढ़ा था जब डिफरेंस देख रहे थे कि ये इंट्रावेस्कुलर एक्सपेंडर होता है, इंट्रावेस्कुलर स्पेस में ज़्यादा रहता है। इसका एक ये भी रीज़न है कि इट कांट क्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज पार्टिकल साइज। तो ये नेचुरल और सिंथेटिक दो तरह के होते हैं, नेचुरल में एल्बुमिन, सिंथेटिक में जेलेटिन, डेक्स्ट्रान एंड HES, हाइड्रोक्सी इथाइल डेक्स्ट्रान। तो फर्स्ट देखते हैं एल्बुमिन, इट कंप्राइजेज ऑफ 50 to 60% ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स।
सिंथेसाइज्ड इन लीवर में सिंथेसाइज किया जाता है, उसकी हाफ लाइफ होती है 20 डेज तक। यूजेस, शॉक ड्यू टू लॉस ऑफ प्लाज्मा, जैसे प्लाज्मा में प्रोटीन होते हैं, तो अगर प्लाज्मा का लॉस की वजह से होकर हाइपोवोलेमिक, तो एल्बुमिन एडमिनिस्टर करते हैं। एक्यूट मैनेजमेंट ऑफ बर्न्स, फ्लूइड रिससिटेशन इन आईसीयू एंड हाइपोएल्बुमिनीमिया, अगर एल्बुमिन कम है, प्रोटीन कम है बॉडी में, तो उसको रिप्लेस करने के लिए भी हाइपोएल्बुमिनिया देते हैं। एल्बुमिन देते हुए हमें ध्यान रखना है कि इट हैज़ टू बी एडमिनिस्टर ओवर 4 आवर, 3 to 4 आवर। ऐसा नहीं करेंगे तो फ्लूइड ओवरलोड हो जाएगा, फ्लूइड शिफ्टिंग हो जाएगी बॉडी में ज़्यादा, एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रावेस्कुलर, इट में इंक्रीज कार्डियक लोड एंड इट में लीड टू कार्डियक अरेस्ट। सो हमें एल्बुमिन को हमेशा स्लो एडमिनिस्टर करना है। तो इसके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं प्रोराइटिस, एनाफिलैक्सिस एंड कोगुलेशन, और डिसएडवांटेज जो अभी पढ़ा हमने, दैट इज़ हाई वॉल्यूम। तो हमने क्या देखा कि मोस्ट फिजियोलॉजिकल आरएल मीन्स इक्विवेलेंट टू इलेक्ट्रोलाइट्स ऑफ द ब्लड। कौन सा IV फ्लूइड होता है? दैट इज़ आरएल, दैट इज़ रिंगर लैक्टेट। सोडियम किस में ज़्यादा होता है? NS एंड DNS। और पोटेशियम किस में ज़्यादा होता है? ISO-P। और ग्लूकोज फ्री कौन से सॉल्यूशन होते हैं? 3% सलाइन एंड RL। सोडियम फ्री होता है डेक्सट्रोज। पोटेशियम फ्री होता है DNS, NS एंड डेक्सट्रोज। कैन करेक्ट एसिडोसिस डायरेक्टली, एसिडोसिस को करेक्ट करने के लिए क्या देते हैं हम? RL एंड ISO-P। अब हमने ये थोड़ा देखा IV फ्लूइड्स के बारे में, कौन किसका नेचर कैसा होता है, इंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या क्या है। अब हमें ये कैसा पता लगेगा कि हमें कितना फ्लूइड एडमिनिस्टर करना है, हाउ मच क्वान्टिटी ऑफ फ्लूइड इज़ रिक्वायर्ड टू बी रिप्लेस्ड। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, ये 4-2-1 रूल। ये हम अडल्ट में भी यूज़ कर सकते हैं और पीड्स में भी, चिल्ड्रन में भी रिप्लेसमेंट करने के लिए। तो ये है 4-1, दैट इज़ 4 ml पर kg फॉर फर्स्ट kg, 2 ml पर kg पर आवर इन सेकेंड 10 kg, 1 ml पर kg पर आवर इन सब्सिक्वेंट kg बॉडी वेट। जैसे फॉर एग्जांपल पेशेंट का बॉडी वेट है 70 kg, तो 70 में से फर्स्ट 10 लिया हमने, दैट इज़ मल्टीप्लाई इंटू 4 तो हो गया 40। नेक्स्ट 10 kg मल्टीप्लाई इंटू 2 तो हो गया 20। तो 10 और 10 ले लिया 20, तो बाकी बच गया कितना? 50। तो 1 इंटू 50, तो टोटल 40 इंटू 20 इंटू 50, तो कितना हो गया? ये हो गया 110। तो अगर हमें किसी 70 kg का पेशेंट NPO है और उसकी मेंटेनेंस फ्लूइड रिप्लेसमेंट करनी है, तो वो होगा 110 ml पर आवर। अब नेक्स्ट देखते हैं डेफिसिट फ्लूइड रिक्वायरमेंट। डेफिसिट का मतलब है, एक तो मेंटेनेंस फ्लूइड है, NPO है, तो उसको देने के लिए। डेफिसिट का मतलब है बॉडी से फ्लूइड लॉस हो चुका है। तो जैसे 8 आवर के लिए नंबर ऑफ आवर्स ऑफ NPO इंटू मेंटेनेंस फ्लूइड रिक्वायरमेंट, तो दैट इज़ विल 8 इंटू 110, दैट विल बी 880 ml। तो ये था हमारा फ्लूइड रिप्लेसमेंट फॉर्मूला। एंड IV फ्लूइड थेरेपी। और IV फ्लूइड देते हुए हमें क्या देखना है? इंट्राकैथ का साइज़ है उसका ध्यान रखना है कि हमें कौन से पेशेंट के लिए कौन सा यूज़ करना है। सो दिस वाज आइडिया अबाउट द IV फ्लूइड थेरेपी। थैंक यू।